दोस्तों, गार्डन में पेड़ पौधे लगाने के लिए हमें अच्छी जल निकासी वाली भुरभुरी मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम मार्केट का सहारा लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए हमें अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती है, क्योंकि मिट्टी का वजन बहुत होता है। तो अगर हम 10-20 किलो मिट्टी भी खरीदते हैं तो भी हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, और एक मीडियम साइज का गमला भरने के लिए ही कम से कम 10 किलो 15 किलो मिट्टी लग जाती है। कई गमलों के लिए हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप घर पर ही अच्छी जल निकासी वाली भुरभुरी मिट्टी तैयार कर लेते हैं तो आपके पैसे भी बच जाते हैं, और घर में जो कूड़ा कचरा निकलता है उसका भी अच्छी जगह यूज हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर एक छोटी सी चर्चा करने वाली हूँ कि किस तरह से आप किचन में निकले कचरे और गार्डन से निकले पत्तियां वगैरह जो निकलती हैं कटाई छटाई में, इन सभी चीज़ों से कैसे एक अच्छी पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहे, बिना स्किप किए पूरा देखें। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लव विद नेचर में। दोस्तों, मैं कभी भी मार्केट से मिट्टी खरीद कर नहीं लाती हूँ, ऐसे ही घर पर मिट्टी तैयार करती हूँ, गमले भरती हूँ, और इसका रिजल्ट ये है कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे कितने हरे भरे रहते हैं, बरसों एक ही गमले में चलते रहते हैं। घर पर मिट्टी तैयार करने के लिए आपको ज़रूरत होगी ज़मीन में एक गड्ढे की। अगर आपके पास थोड़ी भी ज़मीन है तो आप गड्ढा खोद कर वहाँ पर बहुत ही अच्छे से मिट्टी बना सकते हैं, या फिर कह लीजिए कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। अगर आपके पास कच्ची ज़मीन बिल्कुल नहीं है तो आप किसी यूजलेस बकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कोई और भी कंटेनर ले सकते हैं, टब वगैरह हो, या फिर आप ना कुछ है तो एक बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरी में भी आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं, लेकिन जिस भी पात्र का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें छेद करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप छेद नहीं करेंगे तो जो भी मटेरियल आप डालेंगे वो बाइंड हो जाएगा, ठीक से वो डिकम्पोज नहीं होगा और भुरभुरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर का होना तो आवश्यक होता है, लेकिन जब ज़्यादा पानी होता है तो डिकम्पोज्ड होने के बदले सड़ने लगता है और बाइंड हो जाता है, कीड़े भी पड़ सकते हैं। लेकिन जब छेद होता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ भी आपको नहीं करना है। घर में जो किचन में छिलके वगैरह निकलते हैं, जैसे कि आलू के छिलके हुए, प्याज के, लहसुन के, और ये लौकी वगैरह के छिलके, पत्ता गोभी है, और ये है पालक वगैरह के डंठल है, या सड़ी गली सब्जियां हैं, आलू है सड़े गले, प्याज हैं सड़े गले, तो इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं। और इसमें नींबू वगैरह के जो छिलके होते हैं इनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके डाल देना चाहिए। इन सब चीज़ों से बहुत ही अच्छा कंपोस्ट खाद भी तैयार हो जाता है और अच्छी मिट्टी भी बनती है। इन सभी चीज़ों के साथ आप जो गार्डन से पत्तियां वगैरह झड़ती हैं, झाड़ू लगाकर आप फेंक देते हैं, या फिर जब कटाई छटाई करते हैं तो वहाँ से बहुत सारी पत्तियां निकलती हैं, उन सब पत्तियों को भी डाल देना है। और साथ में इसमें कुछ डालना है कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि गत्ते वगैरह, कार्डबोर्ड वगैरह होते हैं, तो इन सब चीज़ों को टुकड़े में, छोटे टुकड़े में काट कर डाल देना है। अक्सर ऑनलाइन लोग सामान मंगाते हैं तो ये पार्सल वगैरह के डिब्बे होते हैं, मिठाई के डिब्बे होते हैं, साड़ी कपड़े के डिब्बे होते हैं, तो इन सभी डिब्बों को तोड़ तोड़ के छोटे टुकड़ों में डालना है। लेकिन एक काम करना है, इसमें जो पॉलीथीन लगा होता है उसको ज़रूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता है। तो अगर आप बकेट में या किसी टब वगैरह में बना रहे हैं तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके उसको ढक कर रखें और इसमें छेद करें, हल्का मॉइस्चर बना कर रखें, और इसको छाए वाले स्थान पर रखें, धूप में बिल्कुल ना रखें। लेकिन अगर आप ज़मीन में गड्ढा खोद कर बना रहे हैं तब तो और भी बढ़िया आसानी से बन जाता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने गड्ढा खोद कर बनाया था, बहुत ही अच्छा खाद कह लीजिए या बहुत ही अच्छी इसको मिट्टी कह लीजिए, बनकर रेडी हुआ है। और इसमें भी यही सब गार्डन की पत्तियाँ वगैरह और सब्जियों के छिलके वगैरह डाले थे मैंने। चाय की पत्ती जो होती है वो भी मैं डाल देती हूँ, छानी हुई चाय की पत्ती होती है, सड़े गले आलू होते हैं, सब इसमें मैं डाल देती हूँ। जब ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो हल्का सा मॉइस्चर दे देती हूँ। और अभी आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया ये मिट्टी यहाँ पर तैयार हो गई है, और बहुत सारी मिट्टी तैयार हुई, कई गमले इससे हम भर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे ही जो गार्डन सॉइल होती है उसमें मिलाकर भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो इसको ऐसे ही गमले में भर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करने वाला।
यहाँ पर गड्ढा खोद कर जो मैंने मिट्टी रेडी किया है, तो इसमें मैं डेली सब डालती थी और नीचे का डिकम्पोज्ड हो गया। ऊपर जो नया डला हुआ था ये भी देखिए कम डिकम्पोज्ड हुआ है, तो ऊपर से इसको मैंने ऐसे हटा दिया था और मिट्टी यहाँ से निकलवा दिया था। मिट्टी निकलवाने के बाद एक काम और करना, इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो ये निकला हुआ जो आधा डिकम्पोज्ड हुआ, इसको फिर से इसी गड्ढे में मैं डाल देती हूँ और फिर ऊपर से और भी जितने छिलके वगैरह निकलते जाएंगे मैं इसमें डालती जाऊंगी। अगर आपको गोबर मिल सकता है तो गोबर भी इसमें डाल दीजिएगा, तो और भी पावरफुल बन जाता है। इसमें आप गुड़ भी डाल दीजिएगा, मैं गुड़ वगैरह इसमें डालती हूँ। गुड़ डालने से फास्फोरस की मात्रा अच्छी बन जाती है, इसमें आयरन की मात्रा अच्छी हो जाती है और साथ में जल्दी डिकम्पोज होता है। ये सब खाद्य सामग्री इसमें पड़ती रहती है, तो चूंकि यहाँ मिट्टी में थोड़े बहुत केचुए होते हैं तो और इसमें केचुए बन जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसमें अधिकांश केचुए हैं। इसे आप वर्मी कंपोस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो केचुए से बनी हुई मिट्टी होती है बहुत ही ताकतवर मिट्टी होती है। केचुओं को इसीलिए किसानों का दोस्त कहा गया है। अब आइए जान लेते हैं कि निकाली हुई जो ये खाद है या इसको मिट्टी भी कह सकते हैं, इसका क्या करना है। इसको ऐसे ही डालकर धूप में थोड़ा सुखा लेना, क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है तो इसमें केचुए भी बहुत सारे जिंदे पड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा सुखा करके फिर कहीं भी आप किसी भी कंटेनर में भर कर रख दीजिए। जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप अपना गमला भरिए, इसमें पेड़ पौधे लगाइए। बहुत ही अच्छी ग्रोथ होने वाली है, बहुत ही हरे भरे रहने वाले हैं आपके पौधे। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।